मशहूर नाश्ता आलू परांठे वाला। पुरानी दिल्ली की गलियों में सुबह का समय था। चारों तरफ हलचल शुरू हो गई थी। कोई स्कूल जा रहा था, कोई ऑफिस, तो कोई बस यूं ही अपनी सुबह की चाय की तलाश में था। इन्हीं गलियों में एक छोटी सी पर बेहद मशहूर दुकान थी, बबलू के आलू परांठे। यह दुकान जितनी पुरानी थी, उतनी ही इसकी खुशबू भी लोगों की यादों में बसी हुई थी। गर्म तवे पर सिकते हुए परांठों की महक दूर दूर तक फैल जाती थी और भूख से बेहाल लोग बिना ज्यादा सोचे समझे दुकान की ओर खिंचे चले आते। बबलू काका की शुरुआत। बबलू काका, जिनका असली नाम बलराम प्रसाद था, इस दुकान के मालिक थे। उम्र 50 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी चुस्ती फुर्ती किसी नौजवान से कम नहीं थी। हल्की सफेद मूंछें, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथ में बेलन, बस यही उनकी पहचान थी। उनका सफर आसान नहीं था। बबलू काका का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां घरों में चौका बर्तन किया करती थी। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन उनकी मां का खाना बनाने का हुनर गजब का था। जब भी मां कोई व्यंजन बनाती, पड़ोसियों तक उसकी खुशबू पहुंचती और वे खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। यहीं से बबलू काका के मन में खाना बनाने का शौक जागा। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, कभी चाय बेचने का, कभी सब्जी मंडी में बोझा ढोने का। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक ही सपना था, अपनी खुद की दुकान खोलने का। परांठों की दुकान की शुरुआत। काफी संघर्षों के बाद बबलू काका ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपनी मां से सीखे हुए आलू परांठे बनाने शुरू किए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन तो मुश्किल से 2-3 ग्राहक आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रोज सुबह 4 बजे उठकर वे सबसे पहले ताज़ा आलू उबालते, फिर आटा गूंथते और लकड़ी के चूल्हे पर पहला परांठा सेंकते। धीरे धीरे लोगों ने उनकी मेहनत और परांठों के स्वाद को पहचाना। आलू का मसाला इतना खास था कि एक बार जो खा ले, वह बार बार आता। कुछ ही महीनों में दुकान पर भीड़ लगने लगी। बबलू काका के परांठे का जादू। बबलू काका के परांठे किसी जादू से कम नहीं थे। खास मसालों के साथ बनाए गए ये परांठे देसी घी में तवे पर जब सिकते, तो उनकी महक दूर दूर तक फैल जाती। सबसे खास बात थी उनका परांठा बनाने का तरीका। वे हमेशा एक ही बात कहते, बेटा, खाना बनाना सिर्फ मसालों का खेल नहीं, यह तो दिल की बात होती है। जब तक इसमें मेहनत और प्यार ना हो, तब तक कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं बन सकती। यही वजह थी कि उनके ग्राहक सिर्फ उनके परांठों के लिए नहीं, बल्कि उनकी मीठी मीठी बातों के लिए भी आते थे। दुकान पर आते ही वे हर ग्राहक से हालचाल पूछते और जब कोई नया ग्राहक आता, तो खुद उसके लिए परांठा बनाते। अमित की मुलाकात। एक दिन एक युवा लड़का अमित अपनी मां के साथ वहां नाश्ता करने आया। वह कॉलेज का छात्र था और अपनी मां के बहुत करीब था। उसकी मां ने उसके लिए खास तौर पर बबलू काका के आलू परांठे की तारीफ की थी और आज वह खुद इस स्वाद को चखना चाहता था। जैसे ही गर्मागर्म परांठा उसकी प्लेट में आया, उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह काका, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। बबलू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका राज सिर्फ मसाले या आलू नहीं, बल्कि मेहनत और प्यार है। जब भी कुछ बनाओ, उसमें दिल से मेहनत डालो, तभी स्वाद आएगा। अमित को यह बात दिल से लग गई। वह अक्सर बबलू काका की दुकान पर आने लगा और परांठे बनाने के गुर सीखने लगा। समय का बदलाव। समय बीतता गया और बबलू काका अब बूढ़े हो चले थे। पहले जहां वे खुद चूल्हे के पास खड़े होकर परांठे बनाते थे, अब धीरे धीरे उनके हाथ कांपने लगे थे। ग्राहकों की भीड़ अब भी उतनी ही थी, लेकिन उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। एक दिन अमित उनके पास आया और बोला, काका,
अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी दुकान संभालना चाहता हूं। बबलू काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अमित के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुकान संभालने से ज्यादा जरूरी है इसका सम्मान बनाए रखना। याद रखना, स्वाद मसालों में नहीं, मेहनत और प्यार में होता है। अमित ने उनकी यह सीख दिल में बसा ली। नई पीढ़ी, वही परंपरा। अब दुकान की कमान अमित के हाथ में थी। उसने दुकान को थोड़ा बड़ा किया, लेकिन स्वाद और प्यार वही रखा जो बबलू काका ने सिखाया था। आज भी बबलू के आलू परांठे की मशहूरियत कम नहीं हुई। लोग दूर दूर से आते, परांठे खाते और बबलू काका की सीख को याद करते। स्वाद मसालों में नहीं, मेहनत और प्यार में होता है। समाप्त।